हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं और वो टॉपिक है आने वाले एलटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है 18 जनवरी 2026 को। उसमें आपको लगभग किस कट ऑफ पे फोकस करना है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि क्वालिफाइंग जो एलिजिबिलिटी है वो कितने मार्क्स पर सेट की गई है, जिसमें अगर आपको ध्यान हो, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताई थी, जिनमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% टोटल मार्क्स का अर्थात 120 मार्क्स लाने ही लाने हैं और एससी एसटी के लिए 35% जो कि 105 मार्क्स है। ये मैंने डिस्कस किया था कि इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, इसके बाद ही आप मेंस के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इतने मार्क्स लाने पर क्या आप सेलेक्ट होंगे? जी नहीं। फिर डिपेंड करेगा रैंक, कि आपकी रैंक कितनी आती है। जितने स्टूडेंट्स 40% को क्रॉस करते हैं उनमें जनरल ओबीसी में आपकी रैंक क्या कितनी है, और 35% के ऊपर जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं उनमें आपकी रैंक कितनी है एससी एसटी कैंडिडेट की। इस टॉपिक पर मैं बात करता हूं कि कट ऑफ लगभग क्या रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए, पहले आप अपने पेपर को समझ लीजिए अच्छे से कि 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं पेपर में। 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से होने वाले हैं, इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज से होने वाले हैं। अर्थात कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स आपको जो मिलेंगे सारे क्वेश्चंस सही होने पर वो 300 है। अर्थात टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। ये बात एकदम आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि वैकेंसीज इंग्लिश सब्जेक्ट में कितनी है। तो इंग्लिश अगर मेल ब्रांच की बात हम करें, मेल ब्रांच में जो वैकेंसीज हैं वो है 540। और वैसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर हम फीमेल ब्रांच में बात करें तो वैकेंसीज हैं 113। अब जो भी सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, जितने स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए, जो स्टूडेंट्स डिक्लेयर किए जाएंगे मेंस के लिए एलिजिबल, वो इन सीट्स के रेशियो में ही किए जाएंगे। अब आयोग ने क्या रूल बनाया है, कितने टाइम से स्टूडेंट्स को वो कॉल करेगा जो सीट्स हैं उनके, इस बात पर चर्चा करते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेल ब्रांच में जो सीट्स हैं 540 और फीमेल ब्रांच में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो वैकेंसीज हैं वो हैं 130। अब आयोग ने लिखा है कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स वाला, जो कि 18 जनवरी 2026 को है, इसमें जितने स्टूडेंट्स जनरल और ओबीसी में 40% के ऊपर मार्क्स लाएंगे, 40% का सिंपल सा मतलब आप समझिए 120, जिनके मार्क्स 120 के ऊपर होंगे सिर्फ उन्हीं की रैंक बनेगी। जिनके मार्क्स 120 के नीचे होंगे उनकी रैंक नहीं बनेगी, वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब 120 के ऊपर जब आप हैं तब रैंक बनेगी, और ऊपर के कितने रैंक वाले कैंडिडेट्स लिए जाएंगे? 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। वैकेंसी कितनी है ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, 540 मेल में, 113 फीमेल में, अर्थात 520 का 15 टाइम्स, 15 गुना। एक सीट पर 15 बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अगर 10 वैकेंसी हैं मेल ब्रांच में तो 150 बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, मेंस में अपीयर होने का टिकट दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं 540 पे। अर्थात अगर 540 वैकेंसी है मेल की इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो टोटल जो कैंडिडेट्स रैंक में शामिल किए जाएंगे मेंस के लिए वो 8100 रैंक तक, रैंक 1 से लेकर 8100 रैंक तक के बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। इन्हें मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, 8100 कैंडिडेट का।
अब ध्यान दीजिए, ये मेल की बात हो गई, मेल ब्रांच की। अब मैं बात करता हूँ फीमेल ब्रांच में। फीमेल ब्रांच में सीट्स हैं हमारे पास 113, 113। इनका भी 15 गुना बुलाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए 540 और 113 इनको ऐड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये मेल ब्रांच की हैं, इनमें कैंडिडेट्स की रैंक अलग बनेगी। 113 जो सीट्स हैं फीमेल ब्रांच में, इनकी रैंक अलग बनेगी और इसका 15 गुना बुलाया जाएगा 15 टाइम्स। तो इसमें कॉल किया जाएगा लगभग 1700 गर्ल्स को, फीमेल को। जब फीमेल ब्रांच की रैंक बनेगी तो ऊपर से 1700 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए फीमेल ब्रांच में, और ऊपर से रैंक 1 से लेकर 8100 रैंक तक कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा मेल ब्रांच में। अब आपने किस ब्रांच में अप्लाई किया है ये आपको अच्छे से पता होगा, उसी ब्रांच के हिसाब से आप सोच लीजिए कि आप अगर मेल ब्रांच में हैं तो आपको ऊपर के 8000 बच्चों में क्वालिफाई करना है। 120 मार्क्स तो लाने ही हैं, इसके बाद तो रैंक में शामिल हो पाएंगे आप। 120 के नीचे हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड ऑलरेडी हैं, बाहर हैं कंपटीशन से। लेकिन 120 के ऊपर का मतलब है कि हो सकता है 8100 रैंक वाले बच्चे जो हैं वो 160 तक ही 8100 बच्चे पूरे हो जाएं। तो 160 मार्क्स के नीचे वाले बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, उन स्टूडेंट्स को कॉल नहीं किया जाएगा। तो ऊपर की रैंक के 8100 स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई करें। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम कुछ और बातें करते हैं इससे जुड़ी हुई। आयोग ने सीधे सीधे लिखा है लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। लिमिटेड का मतलब है 15 टाइम्स, 15 गुना जो वैकेंसीज हैं। 540 वैकेंसी मेल में है तो 15 गुना, 113 वैकेंसी फीमेल में है तो 15 गुना। इतने स्टूडेंट ही मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। 9800 के आसपास हुए अगर ये दोनों में मिलाया जाए तो। अब ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी 15 टाइम्स, सीधे सीधे आयोग ने लिखा हुआ है। जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, मेल ब्रांच में 540, फीमेल ब्रांच में 113, इनका 15 गुना कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। इतनी बात आप समझ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें क्वालिफाई करना है मेन एग्जाम के लिए तो हमें कितने मार्क्स सिक्योर करने चाहिए कि हम सेफ जोन में रहें। तो मेरा एक आइडिया है कि मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में, दोनों अगर हम ब्रांचेस की बात करें, अगर आप कैसे भी करके अपनी तैयारी करके 200 मार्क्स गेन कर लेते हैं 300 में, तो ये मान के चलिएगा आप एकदम सेफ हैं। आप मेंस की तैयारी करेंगे ही करेंगे, आपका मेंस की रैंक में नाम होगा ही होगा, कोई नहीं काट सकता। अगर 200 मार्क्स लाएं, 200 मार्क्स का सीधा सा मतलब है कि 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आपको करेक्ट आते हैं। माइनस मार्किंग और इनकरेक्ट आंसर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको 100 क्वेश्चंस ही आते हैं और 100 क्वेश्चंस ही आपने अटेम्प्ट किए हैं। जो आपको आते हैं 50 आपने छोड़ दिए, और मैं इसी 100 को टारगेट मानकर चलता हूँ कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इन 100 क्वेश्चंस मुझे करेक्ट करने हैं, 50 मुझसे छूट जाए तो छूट जाने दो। अब 100 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि ये 100 तक कैसे पहुँचेंगे आप। तो देखिए, ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। आपका मिशन क्या होगा, क्या तैयारी, जो बचे हुए 55 डेज़ हैं आपके पास इस समय, इन 55 डेज़ में आपके ब्रेन में क्या क्या रहना चाहिए। आप अपना पेपर देखेंगे तो पेपर में एक सेक्शन जनरल स्टडीज़ का है जिससे 30 क्वेश्चंस आएंगे। लिटरेचर का एक सेक्शन है जिससे लगभग आइडिया मानता हूँ कि लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स को मिलाकर 70 क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर से लगभग 25 क्वेश्चंस आएंगे। वोकेबुलरी से लगभग 15 क्वेश्चंस आएंगे। और कॉम्प्रीहेंशन के 2 अनसीन पैसेज होंगे, एक प्रोज का एक पोइट्री का, जिससे लगभग 10 क्वेश्चंस होंगे।
लास्ट ईयर 9 थे, तो 10 क्वेश्चंस होंगे, अर्थात टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि इन 5 सेक्शंस में बटे हुए होंगे। अब हमें पहुंचना है 100 क्वेश्चंस तक करेक्ट। तो हम कैसे पहुंचेंगे? अगर हमारा जीएस बहुत अच्छा नहीं है, जनरल स्टडीज़ वाला पेपर हम बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, ये सेक्शन हम बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मैं मान के चलता हूँ कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको स्पोर्ट्स की जानकारी है, आपको करंट जो इश्यूज़ हैं लास्ट 1 ईयर के उनकी जानकारी है, कुछ ऐसी जीएस होती है जो स्टेटिक होती है, जो बदलती नहीं है, वो फैक्ट्स होते हैं, वो सभी को लगभग पता होते हैं। तो 5 क्वेश्चंस अगर आप किसी को नहीं पता होते हैं तो भी कर लेता है, और आपने थोड़ा भी पढ़ा है, आपकी थोड़ी भी मैथ अच्छी है, थोड़ी भी रीजनिंग अच्छी है, तो आप 30 में 10 क्वेश्चंस लगा लेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जनरल स्टडीज़ का पेपर बढ़िया से तैयार नहीं, और जिनका बढ़िया से तैयार है वो 20 के ऊपर भी लाएंगे। तो मैं उनको थोड़ा साइड रखता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जिसका मकसद यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि मुझे एनी हाउ मेन्स का टिकट लेना है, प्रीलिम्स मुझे क्वालिफाई करना है, रैंक में शामिल होना है, और मेंस का टिकट मुझे मिल जाना है, क्योंकि जैसे ही मेंस का टिकट मिलता है उसे, वो ऊपर के 8100 कैंडिडेट्स में आता है मेन ब्रांच में, ये मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। फिर मेंस के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको पहुंचना है 100 क्वेश्चंस करेक्ट तक। जनरल स्टडीज़ पहला सेक्शन जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस करने हैं करेक्ट, बाकी 20 छोड़ देने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स, ये पोर्शन आपका मेजर होना चाहिए, बहुत बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि आपने लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स को पढ़ा है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो ये एरिया आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी तैयारी आपने भरपूर की हो, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर इस सेक्शन पर आपकी पकड़ नहीं है, जो राइटर्स सिलेबस में हैं, उनके वर्क्स जो सिलेबस में हैं, और लिटरेरी टर्म्स, तो उम्मीद मानिएगा कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर प्रेपरेशन बेहतर नहीं है। और इस सेक्शन की प्रेपरेशन अगर आपके पास बहुत बेहतरीन है, तो अंदाज़ा मार लीजिएगा कि ये सेक्शन आपका सिलेक्शन करा सकता है। तो इसके लिए जो ब्लैक कलर का लेटेस्ट एडिशन है, मेरा लेटेस्ट एडिशन के नाम से, अगर वो बुक आपके पास है, तो ये मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपको उस बुक से ही मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आपको उस बुक से मिल जाएंगे, 100% श्योर है। अगर आपने उस बुक को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, अभी 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि मैंने उस बुक से सारी प्रिपरेशन कर ली है, आप सर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं उस बुक का। तो मैंने हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा उससे, लेकिन मुझे सुनकर अच्छा लगा, मैंने उसकी तारीफ़ की, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको प्रिपेयर कर लिया, और कॉन्फिडेंस से मुझसे कह रहे हैं कि सर मुझसे क्वेश्चन पूछिए उस बुक से कोई भी, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उस बुक को प्रिपेयर कर लिया है, तो अंदाज़ा मार के चलिएगा इतने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको उस बुक से ही मिल रहे हैं, ये मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन उस बुक से ही पूछे जाएंगे, उस बुक से ही आ रहे हैं। तो आपको 70 में मिनिमम 50 क्वेश्चंस, क्योंकि ये एरिया आपका बहुत स्ट्रांग होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत पढ़ाई की होगी, तो 50 क्वेश्चंस करेक्ट आपको लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स से करने हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, क्वेश्चन होगा, आप रीड करेंगे, आपको आंसर पता होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो इन 70 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आप लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स सेक्शन से कर रहे हैं, इतना करेक्ट आपको करना है, ये आपको टारगेट सेट करना है। अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जहां मुझे लगता है आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपने 9th से 12th तक तो ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में भी जनरल इंग्लिश चलती है। और अब जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अच्छी किताबें पढ़ी होंगी। जो भी ग्रामर में सेक्शंस दिए हुए हैं, चाहे वो करेक्शन का है, प्रीपोजिशन का है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का है, जो भी है,
वहाँ से आपने प्रेपरेशन की होगी। और ध्यान दीजिएगा, इसमें मिस्टेक की कोई संभावना नहीं है। करेक्ट मीन्स करेक्ट होता है। आप सेंटेंस देखेंगे और अंदाज़ा मार लेंगे कि हाँ ये मेरा करेक्ट है। क्योंकि आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ये एरिया बेहतरीन होना चाहिए ग्रामर। क्योंकि ग्रामर और लिटरेचर पर ही अगर पकड़ नहीं है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना दूर की बात है। आप क्वालिफाई होने के बाद जब कॉलेज में कहीं पहुंचेंगे तो आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है। आपको ग्रामर भी पढ़ानी है और आपको लिटरेचर भी पढ़ानी है। और ये ग्रामर वाला एरिया तो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बहुत स्ट्रांग होता है। वो क्लासरूम में टीचर को टिकने ही नहीं देते हैं अगर ग्रामर अच्छी नहीं है तो आपको इस ग्रामर के सेक्शन से, जहाँ 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लास्ट ईयर आपको याद है 6 क्वेश्चन तो सेंटेंसेस से ही आए थे, ट्रांसलेशन से। लास्ट ईयर का मतलब है 2018 के एग्जाम। तो 6 क्वेश्चंस जहाँ केवल ट्रांसलेशन से आए थे, जहाँ लेटर राइटिंग, जो पैराग्राफ राइटिंग था और बाकी सारे सेक्शंस जो थे, वहाँ से कुल मिलाकर 21 क्वेश्चंस के आसपास आए थे ग्रामर के सेक्शन से। मैंने पहले के वीडियोस में बताया था, पूरा एनालिसिस किया था पेपर का। तो इस 25 में आपका टारगेट 20 होना चाहिए। अब वोकेबुलरी की बात करता हूँ। इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं और स्पेलिंग्स भी हैं। यहाँ आपको 15 में 10, क्योंकि सारे करेक्ट नहीं हो सकते। वोकैब में कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कुछ शब्द ऐसे आ सकते हैं जो आपकी डिक्शनरी के बाहर के हो सकते हैं। आपने जितने शब्द लर्न किए हैं, जो आपका शब्दकोश है आपके ब्रेन का, उनके बाहर के हो सकते हैं, या आपसे हो सकता है उस समय समझने में मिस्टेक हो जाए। तो 15 में 10 आप मान के चलना है कि 15 में 10 मुझे करना है। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में लास्ट टाइम 2018 के एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आए थे। इस बार 9 क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम के एग्जाम में। 5 क्वेश्चंस प्रोज वाले पैराग्राफ पर बेस्ड थे और 4 क्वेश्चन जो पोइट्री का स्टैंजा या पैराग्राफ था उस पर बेस्ड थे। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि 2 पैराग्राफ होंगे, एक प्रोज का और एक पोइट्री का, और उनसे बेस्ड लगभग उन पर 10 क्वेश्चंस आएंगे। और ये लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते बहुत ईजी सेक्शन होता है, बहुत ईजी सेक्शन होता है। अगर आपने 2 बार रीडिंग मार ली पैराग्राफ की तो अंदाज़ा मारिएगा आप 10 के 10 करेक्ट कर लें। मैंने जो 50 प्रैक्टिस पेपर की बुक मार्केट में लॉन्च की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगी, उसमें मैंने जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनमें तो पैसेजेस दिए हुए ही हैं, लेकिन मैंने अलग से 20 से 25 पैसेज दिए हुए हैं लास्ट में प्रैक्टिस पेपर की, जहाँ 50 प्रैक्टिस पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं। उनमें हमने कोशिश की है कि बेसिकली आपके लिटरेचर सेक्शन से ही मैंने स्टेंजाज उठाए हैं, मैकबेथ से, हैमलेट से, ऐसे ड्रामाज से, और नीचे क्वेश्चंस बनाए, ताकि आपको पोइट्री का स्टेंजा को कैसे एनालाइज करना है, कैसे स्टडी करनी है, कैसे समझना है और उसके क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपके पास वो 50 प्रैक्टिस पेपर्स की बुक है, लेटेस्ट एडिशन वाली जो अभी अभी आई है, तो बहुत बेहतर बात होगी, क्योंकि उसमें लगभग 50 जो मॉक टेस्ट हैं उनमें तो पैसेज दिए हुए ही हैं, एक्स्ट्रा पैसेजेस भी दिए हुए हैं, पोइट्री के पैसेजेस भी दिए हुए हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा मारिए इस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे। जो एक्सपेक्टेड है हमारा वो 30, 70, 100 और ये 25, 15, 10, 50 क्वेश्चंस, अर्थात 150 का पेपर होने वाला है आपका। और हम अगर इस तरीके से तैयारी करके चलते हैं और ये मानते हैं कि हमें इतने क्वेश्चंस मिनिमम करेक्ट करने हैं, हमें इनकरेक्ट नहीं करना है, हमें इतने की ही तैयारी करनी है कि इतना मिनिमम सही हो हमारा, तो आप काउंट करके देखेंगे 10 है, 50 है, 60 हो जाता है, 20, 80 हो जाता है, 90 और 100। ये 100 क्वेश्चंस करेक्ट करना ही आपका टारगेट होना चाहिए। हो सकता है कट ऑफ इसके नीचे भी आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ इसके नीचे आएगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें सेफ जोन में जाना है। हमें एक ऐसा टारगेट सेट करना है जहां हमारे ब्रेन में 18 जनवरी के बाद कोई डाउट ना हो, और जब हम 18 जनवरी को एग्ज़ाम देकर बाहर आएँ
तो हम मेंस की तैयारी के मूड में लग जाएं। हालांकि मेंस की तैयारी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ऑनलाइन जुड़ूं और डेली कुछ क्वेश्चंस आपके साथ ऑनलाइन ही डिस्कस करूं, वहीं पर लिखूं, वहीं पर समझाऊं कि कैसे कैसे करके क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। और मेंस के लिए एक बुक जो है मैंने मार्केट में इस समय अवेलेबल है। बुक शॉर्ट रहेगी। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है तो एक बुक एटलीस्ट मेंस वाली आप अपने पास रख लें, क्योंकि 18 जनवरी या उसके आसपास के बाद उस बुक की शॉर्टेज होने वाली है। वो बुक आपको मिलेगी नहीं जल्दी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उनकी संख्या 9000 प्लस है और बहुत लिमिटेड मात्रा में वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड मात्रा में। हालांकि बाद में देखा जाएगा प्रिंट करानी है नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन तैयारी के मूड में लगे हों वो एक कॉपी अपने पास स्टोर करके रख लें और 18 जनवरी से उसको स्टडी करें। अब आपका टारगेट, आप मेरी बात समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस टारगेट को अपने ब्रेन में रख लें कि कुछ भी करके हमें इतने क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, 100 क्वेश्चंस हमें करेक्ट करने हैं। अब कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है वहाँ आप क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं, और कोई दूसरा एरिया हो सकता है आपका थोड़ा सा वीक हो, वहाँ क्वेश्चंस आपके 2 4 5 कम हो जाएं तो आप दूसरे एरिया में कवर कर लें। कुछ स्टूडेंट जनरल स्टडीज़ में थोड़ा बढ़िया से तैयारी कर ली होगी तो वो यहाँ 20 तक भी पहुँच सकते हैं। फिर 20 पर पहुँचने के बाद हो सकता है उनके वोकैब में 5 क्वेश्चंस ही रह जाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस अपने ऐड कर लिए। लेकिन टारगेट आपका 100 क्वेश्चंस ही होना चाहिए। इसके ऊपर चला जाए बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसके आसपास ही रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य था आपको समझाने का वो आपकी समझ में आ गया होगा, और अब आप जो तैयारी कर रहे होंगे इस टारगेट को आप अपने ब्रेन में सेट कर लेंगे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है एनी हाउ, मुझे 200 मार्क्स लाने हैं 300 मार्क्स के पेपर में। और अगर आपके 200 मार्क्स आ गए तो ये मान लीजिएगा आप मेंस के लिए क्वालिफाई भी करेंगे और आप बेहतरीन स्टूडेंट होंगे, आप रैंक में आएंगे और बहुत अच्छी रैंक में आएंगे आप। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को टारगेट मानकर कि 100 क्वेश्चंस करेक्ट करना है, 200 मार्क्स लाना है, तो आपको 200 मार्क्स लाने हैं एनी हाउ। इन 55 डेज़ में आपको इतना बेहतरीन तैयारी करना है, इतना मन लगा के तैयार करना है और अपने सेक्शंस को बांट लेना है कि किस सेक्शन में कितनी मेहनत करनी है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और आप जो ब्लैक कलर का लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है और 50 प्रैक्टिस पेपर्स की बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपकी टेबल पर ज़रूर रखी होंगी इस समय, जिनसे आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाली हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।